हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस पार्ट में हिंदी भाषा का जो वस्तुनिष्ठ मैंने स्टार्ट किया है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ ऑफ हिंदी जो मैंने स्टार्ट किया है उसका पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोडेड है तो उनको देखिए। ये सभी प्रीवियस ईयर लगभग क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड होते रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसको ज़रूर देखिए। आपको एमपीएसआई, यूपीएसआई, बिहार कांस्टेबल जो भी एग्ज़ाम है जहाँ पर हिंदी आपको आता है वहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे ये सब चीज़ें, तो इनको ज़रूर देखिए। ये पार्ट 3 है। मैं ब्रजेश सिंह आपको पार्ट 3 बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना होता है। अब कृदंत प्रत्यय कैसा होगा, कैसे होगा ये बताता हूँ। होता क्या क्या है, पहले ऑप्शन देखिए। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू और कृपालु। ठीक है, अब क्या होगा कि कृदंत प्रत्यय कृत प्रत्यय होता है और इससे मिलके बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत। ठीक है, ये कृदंत कहलाते हैं। अब एक कृत प्रत्यय संस्कृत में होता है और हिंदी में होता है, तो यहाँ पर जो है ये हिंदी वाला है। ठीक है, अब कृदंत या कृत प्रत्यय होता क्या है, जो धातु शब्द को, यानी कि किसी शब्द में एक धातु होगा और एक प्रत्यय होगा। देखिए सबसे पहले तो प्रत्यय की बात की जा रही है यानी कि पीछे होगा। ठीक है, प्रत्यय की बात की जा रही है यानी कि पीछे होगा। उपसर्ग और प्रत्यय हमने पढ़ा है, उपसर्ग यानी आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है यानी कि पीछे लगता है। तो ऐसा शब्द जो, अब देखिए कुछ कृदंत या कृत प्रत्यय होते हैं स्पेसिफिक, उनको आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये होते, आ होता है, आउ होता है, इस तरीके से कई सारे वर्ड होते हैं जो कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो उन प्रत्यय से मिलकर यानी कि किसी धातु शब्द के पीछे जो प्रत्यय लग जाता है और उससे जो शब्द बनता है उसको कृदंत प्रत्यय वाला से बना हुआ शब्द कहते हैं या कृदंत कहते हैं। तो यहाँ पे रंगीला है, बिकाऊ है, दुधारू है और कृपालु है। तो इसका जो आंसर है वो है बिकाऊ। अब बिकाऊ कैसे है? बिकाऊ में क्या हो रहा है कि बिक, ठीक है, बिक है और उसके साथ लगा हुआ है आऊ, ये आऊ, तो ये दोनों मिलके क्या हो जा रहा है, बिकाऊ हो जा रहा है। ठीक है, बिकाऊ हो रहा है। ठीक है, तो आऊ जो है ये वाला आपका जो आऊ है ये आपका कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो बिकाऊ यानी कि जो चीज़ बिकने योग्य है, तो इसलिए ये जो है कृदंत हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब बुक्स में देखेंगे तो और थोड़ा सा डिटेल आपको इसका मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि राम घर गया उसने माँ को देखा। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य बनाना है आपको, यानी कि इन दोनों को मिला के एक वाक्य बताना है। तो देखिए जैसा कि संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य में मेनली और का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए और का यूज़ कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा कि राम घर गया और उसने माँ को देखा, यानी कि दोनों को जोड़ दिया। इसमें हमको ज्वाइन का यूज़ करना है कि जैसे इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं बट, बिटवीन, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ऐसे हिंदी में है। तो यहाँ पे हमने और को यूज़ किया कि राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो ये एक संयुक्त वाक्य आपका हो गया। कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चौराहा में कौन सा समास होता है। चौराहा, तो देखिए ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, बी है तत्पुरुष, सी है अव्ययी भाव और डी है द्विगु समास। तो बहुब्रीहि समास तो है नहीं चौराहा। इसमें क्या हो रहा है, चार रास्तों का समूह बोला जा रहा है और बहुब्रीहि का होता है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि प्रधान नहीं होते हैं, और जिसमें तीसरे की बात की जाती है। तत्पुरुष, ठीक है, उसके बाद अव्ययी भाव में प्रथम पद जो है आपका प्रधान होता है। और द्विगु समास, द्विगु में क्या होता है, द्विगु में कोई भी जो है आपके ये अंक आएंगे 4, 3, है ना, इस तरीके से चीज़ें ये आएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा द्विगु। क्या होगा इसका आंसर? होगा द्विगु समास के अंतर्गत इसका आंसर आ जाने वाला है। अब रोला छंद, ठीक है, अब रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 14, 21, 34 और कितनी? 24। ऑप्शन क्या क्या है? 14, 21, 34 और 24।
अब आपने अभी छंद तो मैंने डिटेल पार्ट डाला नहीं, जल्द ही मैं छंद का डिटेल पार्ट आप लोगों के सामने डाल दूंगा, तो क्या होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब रोला छंद में क्या होता है, सबसे पहले आंसर देखिए, आंसर होता है 24 मात्राएं। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। अब क्या होता है देखिए, इसमें 11 और 13 के फॉर्म में जो है मात्राएं चलती हैं, 11 और 13 में, यानी कि फर्स्ट पार्ट में 11 रहेंगे और सेकंड में 13 रहेंगे। 11 की यति पर जो है 13 मात्राएं होती हैं। अब कैसे गिनते हैं ये देखिए, नीचे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है आप लोगों के लिए। तो एग्जाम्पल में क्या है देखिए, कबहू वायु 100, ठीक है, बिचली बंक गति लहरती धावे। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो है मेनली क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जो है इनको कॉमा लगा के देना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में देते नहीं हैं। हमको पढ़ते हुए समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे हम इसमें विराम दे रहे हैं, कहाँ पर यति हम देंगे। तो कबहू वायु 100 बिचली, यहाँ पे रुके, फिर बंक गति लहरती धावे। अब इसको गिनते कैसे हैं देखिए, लघु गुरु आपने सुना होगा, मात्राएं छंद में मैं ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा, यहाँ पे आपको बता देता हूँ 11 13 कैसे होगा। इसके अंतर्गत इसमें रोला है, ये रोला छंद का उदाहरण है। क सिंगल है 1, बा 2, ये भी 3, ठीक। वायु में आखिरी मात्रा लगी यानी कि 2 हो जाएगा, तो 3 और 2 5, और इसमें छोटू की मतलब एक ही रहेगा 6, इसमें बड़ा मात्रा है तो 7 8, यानी कि 2, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो यहाँ पे अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने वाले पोर्शन में आपको कितनी मात्रा मिली? 11। तो एक पॉइंट तो हमारा सही हुआ। अब इसमें 13 होना चाहिए। बंक, बा में ऊपर बिंदु है, चंद्र बिंदु को हम नहीं गिनते हैं डबल में, लेकिन ऊपर बिंदु है, इसको हम जरूर गिनेंगे। तो इसमें क्या है? बंक। तो ये हो जाएगा 2, फिर 1 1, छोटे की मात्रा भी है तो 1 1 1 1 1, और इसमें भी 2 और इसमें भी 2। अब ये 2 कैसे हो रहे हैं आपको छंद के डिटेल में बताऊंगा, तो अब गिनिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इतने वाले सेक्शन में आपकी 13 मात्राएं, तो 11 13 जो मात्राएं होंगी, और टोटल कितनी हो गई? 24 मात्राएं हो गई। तो ये है आपका रोला। क्या है? ये आपका रोला है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा, या अरविंद किसका पर्यायवाची है? फूल, अरबी, कमल या भ्रमण? तो ये है कमल। कमल का पर्यायवाची है अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकारा गया? तो देवनागरी लिपि को जो है 14 सितंबर 1949 को जो है स्वीकार किया गया था, और इसी दिन जो है हम हिंदी दिवस को मनाते हैं। देखिए 3 डेट आपको याद रखनी है। 14 सितंबर हो गया, उसके बाद 15 सितंबर हो गया, उसके बाद 16 सितंबर हो गया। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, 16 दिसंबर ओजोन डे। क्या? ओजोन डे और इंजीनियर्स डे, ये विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये मनाया जाता है। तो 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, और 16 सितंबर ओजोन डे, और 14 सितंबर क्या हो जाएगा आपका? हिंदी दिवस हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अंतर के पट खोलना का क्या अर्थ है? अंतर के पट खोलना, तो अंतर के पट खोलना यानी कि भीतर के दरवाजे आपने खोल दिया, यानी कि कोई चीज़ घर में आपने छुपा के रखी, उसको खोल दिया, या खुल गया, किसी ने ढूंढ लिया, तो वो हो जाएगा आपका क्या? अब भेद खोलना। क्या हो जाएगा? भेद खोलना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेद को खोलना। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद्र की एक रचना है? पंच परमेश्वर, उसने कहा था ताई, या खड़ी बोली? तो सभी जानते हैं पंच परमेश्वर जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक जो है रचना थी। जैसे गोदान है उस तरीके से ये भी। लाल पीला होना का क्या अर्थ होगा? ये बहुत ही इजी हो गया आपका मुहावरा। लाल पीला यानी कि गुस्सा आना, बहुत ही क्रोध में कुछ भी करना, यानी कि बहुत क्रोध करना। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को रस पढ़ा चुका हूँ डिटेल भाग में, बहुत अच्छे से समझाया। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होगा, उत्साह होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? उत्साह होगा। रति, प्रेम, ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि निराधार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। अब निराधार, तो निरा को हम, इसका संधि विच्छेद होगा निर, ये लगेगा धन, आधार। तो इसमें क्या होगा? ये विसर्ग लग गया, यानी कि ये हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा निराधार में। भक्तमाला, ठीक, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता कौन थे? भक्तमाल के रचयिता कौन थे? तो ये क्वेश्चन जो है पिछले साल
पिछले साल शायद पूछा गया था एमपीएसआई के किसी एग्ज़ामों में, या जो भी है व्यापम के किसी एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है नाभा दास। क्या है इसका आंसर? नाभा दास इसका आंसर हो जाएगा आपका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एक तरीके का मुहावरा है, तो इसका आपको खालिस्तान करना है कि चमड़ी जाए पर डैश ना जाए। तो हमेशा हमने सुना है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा दमड़ी। ठीक, दमड़ी मतलब पैसा की बात ही हो रही है, लेकिन डायरेक्ट पैसा नहीं बोल रहा है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका आंसर हो जाएगा दमड़ी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो जो थे वो मेनली खड़ी बोली के प्रति जो थे विकास में अग्रणी उन्होंने भूमिका निभाई है खड़ी बोली में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। अब सही वर्तनी यानी कि हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक है, इनमें से एक कोई सही है। तो देखिए पहला क्या है हमारे पास, ज्योत्सना, ये गलत है। इसमें जो है ज्योत्सना हमेशा जो है ऐसा होता है, यानी कि इसमें आधा जा आता है। तो देखिए सबसे पहले तो आधा जा वाला देखिए, एक बी है एक ये है। अब आधा ता और सा भी आधा आना चाहिए, तो इसमें तो है नहीं, और ये तो होना ही नहीं है। तो बच गया कौन सा? बी। तो ज्योत्सना का जो है बी वाला एकदम सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना इज द राइट। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि त्रिपुरा की जो है त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? अब त्रिपुरा की राजभाषा, ठीक है, किसकी बात चल रही है? त्रिपुरा की राजभाषा। अब त्रिपुरा की राजभाषा में क्या होगा? ऑप्शन है ए हिंदी, ऑप्शन बी है नागा, ऑप्शन सी है संस्कृत। ठीक है, ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है नागा, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है बंगला। तो त्रिपुरा की राजभाषा कैसे? त्रिपुरा जो है बांग्लादेश जो है इसके तीनों ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से तीनों ओर से वो घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो वहाँ की जो मेनली जनजाति होगी बांग्लादेश से रिलेटेड होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं याद हो। अगर आपका जीके स्ट्रांग होगा, जैसे कि जीके में आपको पता होगा कि त्रिपुरा को जो है तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से टच करती है, तो इसमें बंगला से रिलेटेड होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अब किसमें विसर्ग संधि है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, अतैव में। क्या हो जाएगा? अतैव में। अतः धन एव होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अतः में विसर्ग संधि होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अतैव। शुद्ध शब्द क्या है? ये बहुत है कवित्री का, बहुत ही बार ही कभी कभी स्त्रीलिंग में पूछा जाएगा कि कवि का क्या होता है स्त्रीलिंग, तो कवित्री। तो देखिए पहला वाला गलत है, ठीक है, कवित्री। ठीक है, फिर दूसरा भी वही आपको इसमें जो है मेनली स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा गया, तो इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि कवित्री। या में छोटी की मात्रा और त्रा जो है उसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछे ही जाते हैं। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है। तो देखिए चुनाव से रिलेटेड चीज़ आया है, तो उसका जो है समय समय पर परिसीमन किया जाता है। क्या किया जाता है? परिसीमन किया जाता है। तो ये जब आप हिंदी में कुछ अच्छे आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है, चुनाव से रिलेटेड, उसमें आपको ये वर्ड मिलेंगे। तो इसलिए जो है हिंदी के आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ अच्छे आर्टिकल्स को पढ़िए। ठीक है, इन सब चीज़ों में आपको शुद्ध हिंदी जहाँ पे ज़्यादा अच्छी लिखी हो वहाँ पे इसको पढ़िए, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर हमेशा परिसीमन होता है, ठीक, परिसीमन किया जाता है। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? अब इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण बोला जा रहा है, यानी कि उसकी विशेषता बताएगा, तो इसका आंसर होना चाहिए ऐतिहासिक। अब चारों ऑप्शन में ऐतिहासिक है, लेकिन ऐतिहासिक नहीं होता, इतिहासक नहीं होता, ऐतिहासक, ऐतिहासिक भी नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, ए में मात्रा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, डी हो जाएगा ऐतिहासिक। इतिहास का जो है विशेषण ऐतिहासिक के अंतर्गत आएगा, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और जल्द ही पार्ट 4 लेके मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की आप लोग लिंक देख पा रहे होंगे, तो उस पर क्लिक करके नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए,
चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।